नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक पर्सनालिटी नजर आ रही है। इनको पुलकित्जर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। आइए जरा जानते हैं इनके बारे में और पुलकित्जर अवार्ड के बारे में। सवाल में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जिनका जन्म हुआ, इनका नाम है फामिदा अजीम। इनको यहाँ पर दिया गया है, पहले इनका नॉमिनेशन हुआ था, उसके बाद में कंफर्मेशन मिला है कि इनको पुलकित्जर अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंट्री। कितने बच्चों को कमेंट्री करना अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने बच्चों को कमेंट्री करना अच्छा लगता है, ये जरा बताना। कमेंट्री करने में आधों को तो बड़ा मजा आता है। देखिए, जब हम पुलकित्जर अवार्ड की बात करेंगे तो ये याद रखना कि ये जो अवार्ड है ये कहाँ से दिया जाता है? यूएसए के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड 21 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर जर्नलिज्म भी आएगा, म्यूजिक भी आएगा, आर्किटेक्चर भी आएगा। इन सबके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुलकित्जर अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया था, तो दानिश सिद्दीकी। किसको? दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो है ये वो रिपोर्टर हैं जिनकी डेथ हो गई थी। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। वहां पर जब किसने अटैक किया था? तालिबान ने अटैक किया था, तो उस जगह पर दानिश सिद्दीकी की डेथ हुई थी। तो इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दानिश को ये वाला जो अवार्ड है ये 2 बार दिया गया। अभी हाल ही में जब ये अवार्ड दिया गया था तो कोविड की जो पिक्चर्स इन्होंने क्लिक की थी उसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा रहा है कौन सी कैटेगरी के अंदर? कमेंट्री कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये न्यूज का पार्ट है क्या, समझिएगा। अभी कुछ समय पहले पुलकित्जर अवार्ड जो है इसके लिए नॉमिनेशन हुआ, जिसमें 4 रिपोर्टर्स को चुना गया और इसमें से ये आप देख सकते हैं फामिदा अमीज, इनको अवार्ड जो है वो कंफर्म कर दिया गया। ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। इनको किस कैटेगरी में मिल रहा है? कमेंट्री की कैटेगरी में मिल रहा है। तो किस चीज की कमेंट्री करी है? किसी ना किसी चीज की कमेंट्री तो की होगी ना। तो यहाँ पर ये जो कमेंट्री इन्होंने की है ये की है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर जो जिंगजियांग रीजन है, यहाँ पर उइगर कम्युनिटी रहती है। कौन सी कम्युनिटी रहती है? उइगर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर रहती है और इनके लिए यहाँ पर कमेंट्री की गई है। किसके द्वारा? यहाँ पर किसके द्वारा? अजीम के द्वारा। और इसीलिए यहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये अवार्ड दिया गया है पाकिस्तान की एक कमेंटेटर को। और सेकेंड पॉइंट ये है कि किस चीज के लिए दिया गया, तो वो उइगर कम्युनिटी जो है इनके लिए ये अवार्ड दिया गया। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ चकमा कम्युनिटी, अब आप बताओगे, ये ग्रुप डी में पूछा गया। चकमा कम्युनिटी जो है ये इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। आप मुझे बस ये बताओ कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर आई है? कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर आई है? फटाफट से आंसर करके बताइए, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करो कि कौन सी कम्युनिटी जो है और यहाँ पे आई हुई है उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है अवार्ड्स के बारे में, तो अवार्ड्स में सबसे पहला जो नाम है, अरे वाह बता लिया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश से कम्युनिटी आती है। इसी तरीके से अगर उइगर कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है तो ये तो देखो जिंगजियांग रीजन। लेकिन अगर आपसे रोहिंग्यास पूछा जाए, अगर रोहिंग्यास पूछा जाएगा तो रोहिंग्यास कहाँ से हो जाएगी? म्यांमार से होगी। और ये कहाँ पर आई है? बांग्लादेश के अंदर ही आई है। बांग्लादेश ने इनके रहने के लिए क्या किया हुआ है? एक आइलैंड को डेवलप किया हुआ है। उस आइलैंड का नाम क्या है? बशचर आइलैंड। क्या नाम है उसका? बशचर आइलैंड। और ये आइलैंड है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अब बताओ साहित्य अकादमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भाई? साहित्य अकादमी अवार्ड। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो 24 कैटेगरीज के अंदर दिया जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड हर साल दिया जाता है। पहली बार जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ था तो वो टाइम था 1954 का। कब का? 1954 का। और उस समय इसके अंदर टोटल 60 अवार्ड्स दिए गए थे। कितने? 60 अवार्ड इसके अंदर दिए गए थे। अभी हाल ही में अगर हम इंग्लिश कैटेगरी में बात करें कि अवार्ड किसको मिला है,
तो नमिता गोखले को अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? नमिता गोखले को अवार्ड दिया गया है। अब 8th शेड्यूल जो है, 8वीं अनुसूची जो है हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस मिलेंगी। इसके साथ इंग्लिश को जोड़ दीजिए और इसके साथ राजस्थानी भाषा को जोड़ दीजिए। कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 24 लैंग्वेजेस हो गई। अगला यहाँ पे है ज्ञानपीठ अवार्ड। इंडिया के अंदर लिटरेचर के फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी हाल में 56 और 57 वाला जो है वो अनाउंस हुआ था। 56 वाला जो है ये किसको दिया गया था? आसाम के एक राइटर हैं, उनको दिया गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उनका नाम बताओ। और जो 57 वाले हैं ये गोवा के, यानी कि कोंकणी भाषा के अंदर किसको? दामोदर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यही अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किसको दिया गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 54th वाला जो अवार्ड था वो दिया गया था अमिताभ घोष जी को। किसको? अमिताभ नीलकानी जी को दिया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, अमिताभ घोष जी को 54th वाला जो अवार्ड है वो दिया गया। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान का जब भी नाम आएगा, अच्छा ये भी याद रखना ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई, ये कई बार पेपर में पूछा गया। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है ये 2021 का किसको दिया गया? रामदरस मिश्रा जी को। किसको? रामदरस मिश्रा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 का ये अवार्ड है। नेक्स्ट पे आइएगा दानिश सिद्दीकी, इनको मिला था पुलकित्जर अवार्ड और ये अवार्ड जो है 2021 का मिला था कोविड की पिक्चर्स को क्या करने के लिए? क्लिक करने के लिए। अगला था लिटरेचर अवार्ड। अब लिटरेचर अवार्ड जो है वो नोबल लिटरेचर अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। ये अवार्ड दिया गया किसको? अब्दुल रजाक जी को। अब्दुल रजाक जी जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जिंजीबार, क्या है? जिंजीबार। ये जिंजीबार कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। यहाँ से ये बिलोंग करते हैं और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉन्ग क्लॉव जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको यहीं पर मिलेगी। इसी को हम क्लॉव आइलैंड के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में चर्चिल अवार्ड भी दिया गया था। अभी हाल ही में चर्चिल अवार्ड जो है ये यूके के द्वारा दिया गया था और ये अवार्ड किसको मिला था? यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोबेल पीस प्राइज 2021 का किसको दिया गया? नोबेल पीस प्राइज 2021 का दिमित्री और मारिया रेजा को दिया गया। दिमित्री एंड मारिया रेजा, इन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाँ, आज से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका जीके का और कल से नया बैच आपका आएगा जीएस का और फिर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। और सिर्फ अब आपके पास में 2 ही दिनों का समय बचा हुआ है जब आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम जब हम प्रति 10 कोड यूज कर रहे हैं तो ये अमाउंट सिर्फ 20% ही कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, 10% ये अमाउंट ऑलरेडी कम है। यहाँ पे देखो 10% ये अमाउंट ऑलरेडी कम है और उसके बाद जब आप कोड लगा रहे हो तो 20% डिस्काउंट आ रहा है, तभी तो टोटल मिला के 30% डिस्काउंट हुआ। आप चाहो तो 1 साल के लिए, चाहो तो 2 साल के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी? क्लास की पीडीएफ के साथ में नए बैच का लिंक भी मिलेगा। ये है मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल, जाके एक बार चेक करिएगा। ये बैच आपका खत्म हो गया है, नया बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पे आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। एक बार से आप बैच ज्वाइन करोगे आपको ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ ये सारे बैचेस भी आपको एक ही बैच ज्वाइन करने के अंदर ही मिल जाएंगे। आपका सवाल भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होंगे। कोड क्या लगेगा? कोड विल बी कृति 10। ठीक है, कोड क्या है? कृति 10 रहेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।